नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बुलेटिन की शुरुआत राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी खबर के साथ। मेघालय पुलिस राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच में जुटी हुई है। हत्या के आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रही है। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में मेघालय पुलिस आज क्राइम सीन रिक्रिएशन करने वाली है। इसके लिए मेघालय पुलिस आज राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी को हत्या वाली जगह पर लेकर पहुंच चुकी है। इसके अलावा 3 और आरोपियों आकाश, विशाल और आनंद को भी क्राइम सीन वाली जगह पर ले जाया गया है। क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा ताकि ये समझा जा सके कि हत्यारों ने कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में शिलांग पुलिस अब क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी और उसी के लिए जहां पर इस क्राइम को अंजाम दिया गया उस सीन पर मेघालय पुलिस राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी को लेकर पहुंची है। ये उस वक्त की तस्वीरें जब उसे ले जाया जा रहा था, गाड़ी में सवार किया जा रहा था। इससे पहले ही कल सोनम का मेडिकल टेस्ट भी किया गया है और उन 3 आरोपियों को भी वहां ले जाया गया है जो इस हत्या में सोनम के साथ शामिल थे। सोनम से आगे आगे राजा के मर्डर में शामिल तीनों आरोपी विशाल, आकाश और आनंद भी चल रहे थे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें ये नया वीडियो सामने आया है। तीनों आरोपियों के ट्रैकिंग के वक्त का ये वीडियो है जिसमें आपको आगे सोनम नजर आ रही है। उसने वही शर्ट पहनी है जो क्राइम सीन से बरामद की गई है। उसके पीछे राजा है और दूसरे वीडियो में वो तीनों कातिल भी नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरों में। अब इन दोनों वीडियो के सामने आने के बाद हनीमून मर्डर मिस्ट्री में एक और रहस्य जुड़ गया है और रहस्य ये कि क्या सोनम और राजा के आगे आगे चल रहे कातिल तय प्लान के मुताबिक राजा रघुवंशी पर हमला करने के लिए सही मौके और ठिकाने की तलाश कर रहे थे, क्योंकि ये जो 2 वीडियो सामने आए हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। मेरे सहयोगी ओंकार सरकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओंकार, एक तरफ मेघालय पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए आरोपियों को मौके पर लेकर पहुंच चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो 2 वीडियो सामने आए हैं वो कई और नई प्रोबेबिलिटीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक प्रोबेबिलिटी ये कि क्या सोनम और जो तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स उसने हायर किए थे इन वीडियो में, क्योंकि वो आगे जाते हुए दिख रहे हैं, तो क्या वो सही मौका, सही जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे मर्डर के लिए? देखिए, मेघालय पुलिस के अनुसार ये 3 जो मर्डरर थे, ये 3 मर्डरर पहले से ही काफी सारे जगह खोज रहे थे। सोनम के साथ बातचीत और राज खुशवा के साथ बातचीत के बाद ये लोग पहले तो ये जगह खोजी थी, यानी कि असम के गुवाहाटी पे ये कई जगह खोज रहे थे, लेकिन उसमें नाकामयाबी आने के बाद उन्होंने ये तय किया कि पूरी जो हत्याकांड है, ये हत्याकांड को किया जाएगा चेरापूंजी यानी कि सोहरा में। तो इसी की तरफ जो वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया में, ये इसी की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं सही जगह खोज रहे थे सभी आरोपियां। तो आज जैसे कि देखा गया सुबह के 9:30 बजे के करीब सोनम, राज और उसके साथ साथ आकाश, विशाल और आनंद, यानी कि 5 आरोपियों को शिलांग पुलिस ने उसी जगह पर ले जाने के लिए निकाला है जहां पर यह पूरी हत्याकांड की गई, यानी कि सोहरा पे वाई सिडोंग के 2 नंबर पार्किंग पॉइंट, ये जो जगह है, इसी जगह पर सोनम और उनके साथियों को ले जाया जाएगा और उसके साथ साथ ये जो पूरी जो रिक्रिएशन जो है वो रिक्रिएशन किया जाएगा, यानी कि कब कहां से राजा वापस आ रहे थे। यानी कि जैसे कि पहली पूछताछ के बाद ये पता चल पाया है कि तीनों लोग पहले से वहां पर उपस्थित थे, यानी कि विशाल, आकाश और आनंद तीनों पहुंच चुके थे उस पार्किंग पॉइंट पे। उसके बाद सोनम, बिल्कुल, जो हायर की बाइक, तीनों आरोपी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे सोनम और सोनम के पीछे उनके पति नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि पुलिस अब जब रिक्रिएशन करेगी तो इन डिटेल ये समझ में आएगा कि किस तरह से राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग की गई और कैसे उस हत्या की प्लानिंग को अंजाम दिया गया। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ओंकार, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। तमाम सवालों से एयर इंडिया घिरा हुआ है। सवाल यह कि आखिर क्यों बार बार एयर इंडिया के प्लेन में खराबी आ रही है। एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आई, जिस कारण एक बार फिर से ये सवाल तेज हो गए। एयर इंडिया के विमान में बाएं इंजन में खराबी आई है। दरअसल ये विमान सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होते हुए मुंबई जा रहा था। जैसे ही रात 12:45 पर विमान कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचा,
फिर विमान को यहां से रात 2 बजे मुंबई के लिए उड़ान भरनी थी। 1.25 घंटे का हॉल्ट था, लेकिन विमान के बाएं इंजन में पहले ही खराबी आ गई, जिसके चलते यात्रियों को कोलकाता एयरपोर्ट पर प्लेन से उतारा गया, डीबोर्ड किया गया। उसके बाद फ्लाइट कैप्टन की तरफ से एटीसी को इस खराबी की जानकारी दी गई और मौके पर टीम भी पहुंची, टेक्निकल स्टाफ पहुंचा, जो आपको पहली तस्वीर में नजर आ रहा है। और दूसरी तस्वीर में आप उन यात्रियों को देख रहे हैं जिन्हें सैन फ्रांसिस्को से जाना मुंबई था, लेकिन कोलकाता में ही इन्हें डीबोर्ड किया गया, कोलकाता में ही इन्हें उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि बोइंग का 777-200 LR वर्ल्ड लाइनर विमान है ये, जो रात 12:45 पर कोलकाता पहुंचा था। फ्लाइट नंबर AI 180 कोलकाता होते हुए मुंबई जा रही थी, लेकिन विमान के बाएं इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण टेक ऑफ में पहले देरी हुई और इसके बाद सुबह तकरीबन 5:20 पर यह फैसला लिया गया कि यात्रियों को प्लेन से डीबोर्ड किया जाएगा और उन्हें डीबोर्ड करने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। यात्रियों को बताया गया कि यह फैसला फ्लाइट सेफ्टी को, पैसेंजर सेफ्टी को ध्यान में रखकर लिया गया है। तो पूरी टाइमलाइन हमने आपको बताई, कब प्लेन कोलकाता में लैंड हुआ, क्योंकि कोलकाता में हॉल्ट था, सैन फ्रांसिस्को से विमान आ रहा था, मुंबई जाना था। जब हॉल्ट हुआ तो जो कोलकाता उतरने वाले यात्री थे वो उतरे, उसके आगे जो मुंबई जाने वाले यात्री थे जाहिर सी बात है वो सवार हुए होंगे, लेकिन बाद में तकनीकी खराबी की जानकारी मिली और इस विमान ने मुंबई के लिए उड़ान नहीं भरी। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया था, जिसमें विमान में सवार 242 में से 241 यात्रियों की मौत हो गई थी। उसके बाद से ही प्लेन की सेफ्टी को लेकर, एयर इंडिया के प्लेन की सेफ्टी को लेकर ज्यादा सवाल उठने लगे हैं। पिछले 4 से 5 दिनों में लगातार प्लेन्स में गड़बड़ी की शिकायतों की बात सामने आ रही है। आज एक बार फिर से एयर इंडिया के विमान के इंजन में खराबी की जानकारी मिली, जो सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रहा था। तो वहीं कल लखनऊ में लैंडिंग के दौरान एक विमान से चिंगारी निकलने लगी। 15 जून को लंदन से चेन्नई के लिए आ रहे ब्रिटिश एयरवेज के विमान में गड़बड़ी की शिकायत आई थी, जिसके बाद विमान को वापस लंदन लौटना पड़ा। तो कब किन किन विमानों में शिकायत सामने आई है? 17 जून 2025 777-200 LR बोइंग लाइनर ये विमान था एयर इंडिया का, जिसमें गड़बड़ी की खबर सामने आई। लेफ्ट इंजन में पता चला कि कुछ गड़बड़ी है, तकनीकी दिक्कत है। इसके अलावा 15 जून को भी एक विमान ने, ड्रीम लाइनर एयर इंडिया का था, ये टेक ऑफ के बाद अहमदाबाद में क्रैश हो गया। ये उस विमान की हम बात कर रहे हैं जो 12 जून को अहमदाबाद में क्रैश हुआ था। गेटवे किसने जाना था, लेकिन जैसे ही उड़ान भरी उसके महज 30 से 40 सेकंड के अंदर ये नीचे डीएस्केलेट करने लगा और हादसे का शिकार हो गया। 16 जून को भी हमने आपको बताया कि लंदन में इस तरह की एक इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जब पता चला कि विमान जो है वो, उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। 12 जून की बात की जाए तो 12 जून का हादसा बड़ा दर्दनाक है, भुलाया जा सकता, क्योंकि 242 यात्रियों में से 241 यात्रियों ने इस विमान में अपनी जान गंवाई थी और बहुत से लोग जो उस बीजे मेडिकल हॉस्टल में रहते थे उन्होंने भी अपनी जान गंवाई थी। अगली खबर का रुख करते हैं। शहर शहर बुलडोजर एक्शन जारी है। अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को खाली कराने के लिए लगातार प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। चाहे दिल्ली हो, गुजरात हो या फिर उत्तर प्रदेश, हर तरफ बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। दिल्ली में जहां बुलडोजर की मदद से अवैध झुग्गियों को गिराया गया, तो वहीं संभल में नगर पालिका की जमीन पर बने अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन देखने को मिला। गुजरात के जामनगर में भी अवैध रूप से कब्जा कर बनाई गई दरगाह को ध्वस्त किया गया। दिल्ली, संभल, जामनगर की तस्वीरें जहां प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के संभल की करते हैं। यहां चंदौसी में मस्जिद को अतिक्रमण कर हटाने का नोटिस दिया गया था। नगर पालिका की जमीन पर अवैध निर्माण को जल्द से जल्द हटाने के लिए कहा गया था। परिषद की 6.5 बीघा जमीन पर अतिक्रमण करके 33 मकान और एक धार्मिक स्थल बना लिया गया था। अब प्रशासन ने इसे हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। अतिक्रमण की शिकायत मार्च के महीने में की गई, जिसके बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। जांच में यह पाया गया कि सभी निर्माण अवैध हैं और इसीलिए इसको हटाने के लिए लोगों को कहा गया। नगर पालिका परिषद की ओर से उनकी भूमि पर अतिक्रमण करने पर नोटिस दिया गया है। जो 33 आवास बने हुए हैं उन पर भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर पालिका परिषद की ओर से की जा रही है और जो मस्जिद बनी हुई है उसको भी हटाने की कार्रवाई
उनके स्वयं के द्वारा की जा रही है, क्योंकि वो अतिक्रमित और सरकारी स्थान पर बनी है। सर वो ध्वस्ती कार्रवाई प्रशासन कराएगा या वो स्वयं ही कर रहा है? नगर पालिका परिषद अपनी कार्रवाई करेगी और प्रशासन उसमें सहयोग करेगा। गुजरात के जामनगर में भी प्रशासन का बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई देखने को मिली। अतिक्रमण कर बनाई गई दरगाह को ढहाने के अलावा प्रशासन ने ऑपरेशन रंगमती नदी के आसपास मेगा डेमोलिशन पार्ट 2 की ड्राइव शुरू की। रंगमती नदी पुनर्निर्माण परियोजना के तहत बच्चू नगर क्षेत्र में नदी के किनारे बने करीब 350 करोड़ अवैध मकानों को गिराने के तहत ये कार्रवाई चल रही है। इसमें काम के लिए 12 जेसीबी मशीनों को लगाया गया है। इस ऑपरेशन के तहत 8 लाख स्क्वायर फीट जमीन खाली कराई जाएगी, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जामनगर गुजरात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर भी प्रशासन के बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। जो अवैध निर्माण किया गया है उस निर्माण को ढहाने के लिए डेमोलिशन ड्राइव यहां पर शुरू की गई है। आसपास जो मेगा डेमोलिशन हो रहा है ये पार्ट 2 के तहत इसे अंजाम दिया जा रहा है। प्रशासन ने इसे ऑपरेशन रंगमती नदी नाम दिया है। रंगमती नदी पुनर्निर्माण परियोजना के तहत बच्चू नगर क्षेत्र में नदी के किनारे करीब जो 350 अवैध निर्माण देखे हुए नजर आ रहे हैं, जो आपको दिख रहा है निर्माण कार्य, इनके खिलाफ इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 12 जेसीबी मशीनों को इस डेमोलिशन के लिए लगाया गया है। इस ऑपरेशन के तहत 8 लाख स्क्वायर फीट जमीन खाली कराना मकसद है और इस जगह की जो मार्केट वैल्यू है वो 200 करोड़ रुपए है। प्रशासन का पीला पंजा किस तरह से अतिक्रमण को यहां से हटा रहा है, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बड़ा एरिया जहां ये कंस्ट्रक्शन की गई थी, इसके खिलाफ कार्रवाई। जामनगर के बाद दिल्ली के अशोक विहार इलाके में भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। जेलर वाले बाग में प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन किया। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बने सैकड़ों झुग्गियों को यहां पर ध्वस्त किया गया और उसी बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जो भी अवैध निर्माण था उस अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। जो भी यहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था उसे बुलडोजर की मदद से डिमोलिश किया गया है। दिल्ली के अशोक विहार इलाके की ये तस्वीरें आपके सामने, जेलर वाला बाग इलाका जहां पर प्रशासन का पीला पंजा एक्शन में नजर आ रहा है। उन तमाम अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है जो यहाँ पर बनाए गए थे, जिसमें सैकड़ों झुग्गियां भी शामिल हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अशोक विहार दिल्ली इलाके की। अब बात मॉनसूनी ट्रेलर की। जून महीने में ऐसी झांकी इस मॉनसूनी ट्रेलर ने दिखाई है कि लोग जुलाई का अनुमान लगाकर ही डर रहे हैं। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक सैलाबी आफत ने लोगों को परेशान कर दिया है। गुजरात में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। भावनगर अमरेली में तेज बारिश के बाद भारी जलभराव हो गया। भावनगर के स्कूल में बच्चे अपने क्लासरूम में ही फंस गए। उन बच्चों का रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा अमरेली की सड़कों से लेकर घरों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये बाढ़ में फंसे 40 लोगों का रेस्क्यू, इसकी तस्वीरें आपने देखी। अब अमरेली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश की वजह से इतना पानी सड़कों में भर गया कि सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। सड़कों में ही नहीं, बारिश का ये पानी लोगों के घरों तक जा घुसा और इसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब एक तस्वीर और आप देख रहे हैं भावनगर की। यहाँ इतनी बारिश हुई कि बारिश का पानी एक स्कूल में क्लासरूम में बच्चों के घुस गया और बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। काफ़ी देर इंतजार के बाद जब प्रशासन को इस बात की जानकारी लगी तो मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची और सभी बच्चों को सकुशल स्कूल से उस बाढ़ के पानी से रेस्क्यू कर लिया गया। एक और तस्वीर वाशी की आपके सामने है। इन 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे स्कूल में बच्चे फंसे हुए हैं। 40 लोगों का भावनगर में रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा अमरेली में सड़कों से पानी होता हुआ लोगों के घरों तक बारिश का पहुंच गया। दीवार गिरने की भी तस्वीर सामने आई है नवी मुंबई में। इसके अलावा मुंबई में बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिस कारण ट्रैफिक जाम हो गया, गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई। ठाणे की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। यहां भी आपको सड़कों पर
बारिश की वजह से जो पानी भर गया उसके बाद गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। बहुत से ऐसे इलाके भी थे जहां गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक भी लग गया था। सबसे पहले आपको भावनगर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बुधना और बलवाड़ी कॉजवे पर तेज बारिश के बाद पानी भर गया। देखिए, बारिश में सड़क किनारे लगी शीट्स भी बह गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि सब कुछ अपनी जद में बहा ले गया। गुजरात के भावनगर में एक स्कूल में बारिश के बीच कई बच्चे फंस गए। ये स्कूल महुआ तालुका के गांव में है। इसके बाद प्रशासन ने रेस्क्यू टीम मौके पर भेजी। बच्चों को तुरंत रेस्क्यू कर स्कूल से बाहर निकाला गया। बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल गए थे। अचानक बारिश हुई, वाटर लेवल इतना बढ़ गया कि स्कूल के अंदर तक देखिए कमर तक पानी भरा हुआ है और इसी पानी में बच्चे फंस गए। प्रशासन की टीम को जब इस बात की जानकारी मिली तो मौके पर रेस्क्यू टीम भेजकर इन बच्चों को सुरक्षित यहां से निकाल लिया गया। भावनगर की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये रेस्क्यू की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाढ़ में फंसे 40 लोगों का रेस्क्यू किया गया। करला दर्जे की तस्वीरें हैं। 40 लोग यहां बाढ़ में फंस गए थे, जिनको रस्सी के जरिए रेस्क्यू करके यहां से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाटर लेवल कितना ज्यादा था कि जो गाड़ियां वहां खड़ी हुई हैं वो भी आधी से ज्यादा पानी में डूबी नजर आ रही हैं। जो लोग वहां पर मौजूद थे वो डरे हुए थे। मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची, रस्सियों के सहारे इन लोगों का रेस्क्यू किया और इन्हें सुरक्षित यहां से निकाला गया। भावनगर के बाद अब आपको अमरेली में बारिश के बाद के हालात दिखाते हैं। अमरेली में बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे लोग पानी के बीच फंसे हुए हैं। इसके बाद एक दूसरे को पकड़कर लोग पानी से बाहर निकलते हुए भी इन तस्वीरों में कैद हुए। ये अमरेली की तस्वीरें हैं। बारिश चूंकि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, जिस वजह से पानी बहुत भर गया और इसी बारिश में फंसे लोग एक दूसरे को पकड़ के धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ये आप एक तस्वीर और देख रहे हैं। स्कूल की वैन लग रही है, वो भी बारिश के पानी में फंसी हुई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मंडी जिले में भी भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल है। एक प्राइवेट बस इस दौरान हादसे का शिकार हो गई। जिले के सरका घाट में पटड़ी घाट में यह हादसा हुआ। बस सड़क से लुढ़ककर नीचे कम से कम 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 20 से 25 लोग घायल हैं। कई लोगों को बस के नीचे दबे होने की आशंका के तहत अब रेस्क्यू भी किया जा रहा है। बस में 25 से 30 लोग सवार थे, ऐसा अनुमान है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बस जाखू से मंडी जा रही थी, तभी वो सड़क से नीचे खाई में गिर गई। भारी बारिश के चलते राहत बचाव के काम में भी अभी दिक्कतें आ रही हैं। 20 से 25 लोगों के बस में सवार होने की बात है। 200 फीट गहरी खाई में भारी बारिश की वजह से ये बस फिसलकर गिर गई। हालांकि कुछ लोगों के बस के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है, इसलिए रेस्क्यू के काम को तेजी से किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि अभी भी यहाँ पर रुक रुक कर बारिश हो रही है तो रेस्क्यू में भी मुश्किलों का सामना टीम को करना पड़ रहा है। इस हादसे में 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। हिमाचल प्रदेश के मंडी की तस्वीरें देख रहे हैं। जाखू से आगे की तरफ ये बस जा रही थी, लेकिन चूंकि हिमाचल में भी लगातार बारिश हो रही है उस कारण संभवतः बस ने अपना नियंत्रण खो दिया और नीचे 200 फीट गहरी खाई में बस जा गिरी। महाराष्ट्र की तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में बारिश का दौर जारी है और इस वजह से लोगों को परेशानी भी हो रही है। कोंडवा रोड की ये तस्वीरें देखिए, लगातार बारिश हो रही है जिस कारण जो ट्रैफिक की रफ्तार है वो धीमी हो गई है। बाइकें, इसके अलावा कार
लाइट्स जलाकर दिन में ही चलने को मजबूर हैं। एक और तस्वीरें मंगलुरु की आपके सामने। यहाँ तो इतना पानी बह रहा है, लग रहा है कि ये सड़क नहीं समंदर है। तस्वीरें आप देखिए, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, सिक्किम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भावनगर और अमरेली की बात की जाए तो यहाँ तो जल भराव की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। भावनगर में स्कूल में स्टूडेंट फंस गए जिन्हें रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा अमरेली में सड़कों से लेकर घरों तक पानी घुस गया। मंगलुरु की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पानी का प्रवाह इतना तेज है कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आमादा है। अब एक तस्वीर और आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बारिश लगातार हो रही है और उसी बारिश के बीच सड़क पर कुछ गाड़ियां आवाजाही भी कर रही हैं। हालांकि बारिश को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तेज़ बारिश यहाँ पर हो रही है, जिस कारण गाड़ियों की जो रफ्तार है वो धीमी है। अब खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां पार्किंग को लेकर जमकर विवाद हुआ। गाड़ी खड़ी करने को लेकर एक ही परिवार से कई लोग भिड़ गए। भीड़ को यहाँ पर जमकर पीटा भी गया। कुछ लोगों को ऐसी बात सामने आ रही है। इस पिटाई में परिवार के 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को अरेस्ट किया है। पूरा मामला प्रयागराज के सराय मामरेज का है। कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद में लात घूंसे जमकर चले। पहले कहासुनी हुई और उसके बाद कहासुनी इतनी बढ़ गई कि वो हाथापाई में तब्दील हो गई। लात घूंसे चलने लगे। भीड़ टूट पड़ी। कुछ लोगों पर लाठी डंडों तक से हमला किया गया। बेल्ट से लोगों ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। भीड़ में शामिल एक शख्स पास में पड़ी बेंच उठाकर लोगों को मारते हुए दौड़ता हुआ इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। और ये पूरा विवाद पार्किंग को लेकर हुआ। इस पिटाई में 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जिस परिवार की पिटाई हुई है वो प्रयागराज के सिविल लाइंस का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि ये लोग अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए आए थे और वहीं पर कार खड़ी करने को लेकर ये विवाद हुआ। लाठी डंडे बेल्ट से देखिए किस तरह से एक दूसरे की पिटाई करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ हॉर्न की आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी। जो वहां पर अन्य लोग थे वो हॉर्न बजा रहे थे। पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पिटाई की पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। किसी ने बेल्ट से हमला किया तो किसी ने लाठी लेकर सामने वाले को अपने निशाने पर लिया। किसी ने बेंच से हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष ने 7 लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस ने 5 संदिग्धों को मामले में हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ भी शुरू कर दी है। अब खबर महाराष्ट्र के नागपुर से, जहां एटीएम से ठगी और चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान रह गया। ठगों ने एटीएम में काली पट्टी लगाकर लोगों के पैसे अटका देने की तरकीब निकाल ली है। इसके बाद ठग खुद जाकर वो पैसा निकाल लेते हैं। पुलिस ने इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। नागपुर के हिंगना मार्ग पर एटीएम में ये फर्जीवाड़े का खेल जारी था। जैसे ही पैसे निकालने वाला शख्स वहां से चला जाता, क्योंकि पैसे तो उसे नहीं मिल पाते थे, ठग वहां मौके पर पहुंचते और तुरंत उसके पैसे निकाल लेते। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक शख्स पैसा निकालने एटीएम पहुंचा। जब वो एटीएम से पैसे निकालने पहुंचा तो उसने अपना कार्ड स्वाइप किया। मोबाइल पर पैसे डेबिट का संदेश आ गया। साथ ही मशीन से नोट गिनने की आवाज आई, लेकिन पैसा बाहर नहीं निकला। निकासी के हिस्से पर कोई खुला स्लॉट उसे नजर नहीं आया, जिससे संदेह व्यक्ति को हुआ तो इस बात की सूचना उसने पुलिस को दी। पुलिस ने जब जांच की तो पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इस घटना से जुड़े आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।